बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमारे घर दावत है बड़े लेवल की। उस सिलसिले में आज हम मटन आलू बना रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें कि हमारे गांव में मटन आलू कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं आप सबको अपने चैनल ज़ायके पिंटे में खुश आमदीद कहती हूँ। तो आलू मटन बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो प्लीज़ आप नोट कर लें। 7 किलो मटन, 2 किलो टमाटर, 3 किलो आलू, हस्बे ज़रूरत खुश्क धनिया, हस्बे ज़रूरत मोटी लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत हल्दी पाउडर, आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक का पेस्ट। ये जी हमने अपना देसी चूल्हा लकड़ियों से जला लिया है और ऊपर एक बड़ी देग दी है। इसमें हमने 2.5 किलो घी और 4 किलो प्याज डाल दिए हैं। अब हम इन्हें हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद बाकी मसाला जात इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो बाकी मसाला जात हम इसमें शामिल कर देंगे। हमारे प्याज बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने एक पाव दिया था और नमक शामिल करके ये पेस्ट हमने बना दिया था। अच्छी ज़रूरत नमक हमने इसमें डाला था। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी, अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा इसमें ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद टमाटर शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। ये जी हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अच्छी तरीके से भुन भी चुके हैं। अब हम इनमें बाकी मसाला जार डालेंगे। ये बड़ी चम्मच है, इस चम्मच की मदद से हम सारे मसाला जार डालेंगे। इस चम्मच की मदद से ये देखिए जी, सबसे पहले हल्दी पाउडर, ये जी तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च मोटी, ये भी तकरीबन हम 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसाला जात को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते रहेंगे। भुनाई के दौरान आपने थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करना है ताकि मसाला जो हमारा है वो नीचे चिपके ना। साथ साथ चमचा हिलाते रहना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त और आलू शामिल कर देंगे। जी हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है और इसका घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और इस गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन आपने आधा घंटा इसकी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे तक इसकी भुनाई करते हैं। ये देखिए जी हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये आलू तकरीबन हम 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। बस ये देखिए जी अब हमारे आलू अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 8 लीटर पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे रख देंगे। जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएंगी तो फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा ज़बरदस्त सा
आलू गोश्त तैयार हो चुका है। हमने बकरे का गोश्त लिया था और आलू लिए थे, इनको मिक्स बनाया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त कलर बनाया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये लीजिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा मटन आलू का सालन तैयार हो चुका है देसी स्टाइल में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, लाइक करनी है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करो